हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाएं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यह जानना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है और प्रकाश की मुड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, बोला क्या जा रहा था कि जो प्रकाश की किरण है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, ठीक है, तो उसके बीच क्या होता है कि तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक ना। जैसे आया, ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक ना, तो क्या होता है कि जो प्रकाश की दिशा परिवर्तन हो जाती है तो उसी परिवर्तन की दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में, ठीक ना। तो पहला बोला जा रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दोस्तों बोला क्या जा रहा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब क्या होता है प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है कि प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। आ रहा था इस माध्यम में लेकिन प्रकाश क्या चला गया, इस माध्यम में, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिशा का परिवर्तन हो गया। तो इसी मुड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं अपवर्तन के नियम। बोला जा रहा है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा परावर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, 1, जो स्नेल्स का लॉ यहाँ पे दिया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है, कैसे काम करता है, इसके कितने नियम हैं।